चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग और एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि टॉप 1000 क्वेश्चन जो कि करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा जो कि सभी एग्जाम के लिए यह इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जो कि शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा जो कि सभी एग्जाम में जो कि प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर आप लोग का एग्जाम में जीके और जीएस से कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है, आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो चलिए आखिर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, हवा महल स्थित है? तो हवा महल स्थित है, तो हवा महल का स्थित कहाँ है? तो हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल जो कि कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, गोल घर कहाँ स्थित है? तो गोल घर स्थित है, तो गोल घर स्थित है कहाँ? तो गोल घर कहाँ स्थित है? तो यह पटना में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अढ़ाई दिन का झोपड़ी कहाँ पर स्थित है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ी कहाँ पर स्थित है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ी कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर में है। अढ़ाई दिन का झोपड़ी कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ये पूछ रहा है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1459 ईस्वी में हुआ, 69 में हुआ था। 1469 ईस्वी में जो कि हुआ था। तो गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में हुआ था। तो 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में पुनः जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में पुनः जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारत में पुनः जागरण का जनक कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, पोंगलो किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो पोंगलो किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो यह तमिलनाडु का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। पोंगलो किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो तमिलनाडु का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, रंगोली बहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो रंगोली बहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का है। तो रंगोली बहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो यह जो कि असम का है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कबीर संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यह जो कि कहाँ पर हुआ था? तो यह आप लोग को इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है कि संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था। इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। इसका आंसर कि इसका आंसर क्या होगा कि संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था। इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए यह आप लोग का अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो किस गुरु का जन्म जो कि पटना में हुआ था, साहब जो कि पटना के साहब में हुआ था, तो किस गुरुओं का जन्म पटना के साहब में हुआ था? तो यह किस गुरु का जन्म पटना के साहब में हुआ था? तो यह गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब जो कि कहाँ पर हुआ था? तो पटना में हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह कौन नंबर का जो कि गुरु है? तो जो कि 10वें नंबर का गुरु है। 10वें नंबर का गुरु गुरु गोविंद सिंह है। गुरु गोविंद सिंह 10वें नंबर का गुरु है और अंतिम गुरु है। अंतिम गुरु है और 10वें नंबर के गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह है। और जो कि टोटल गुरु कितना है? तो 10 गुरु है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए कि कुल कितने गुरु है। तो यह जो कि
कुल जो कि गुरु के बात करें तो कितने हैं, तो 10 गुरु है। तो अंतिम गुरु और जो कि 10वें नंबर के गुरु कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। और यह जो कि गुरु नानक देव का जो कि कौन नंबर के गुरु है, गुरु नानक देव जो कि कौन नंबर के गुरु है, तो 1 नंबर का जो कि गुरु है, जो कि नौवा जो कि गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो कि 10वें नंबर के गुरु हैं। और जो कि अर्जुन देव जो कि अर्जुन देव कौन नंबर के गुरु है, तो 5वां नंबर के गुरु है। 5वां नंबर के गुरु हैं, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो यह प्रश्न में क्या पूछ रहा है, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना के साहब में हुआ था, तो यह गुरु गोविंद सिंह का जो कि जन्म पटना के साहब जी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे। तो सिख गुरुदेव अर्जुन देव किसके शासन काल में थे, तो यह किसके शासन काल में थे, तो जो कि जागीर के शासन काल में थे। तो यह सिखों का गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे, तो जागीर के शासन काल में थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। तो अमृतसर जो कि पंजाब के अमृतसर में जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, यही पूछेगा एग्जाम में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। कहाँ पर हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, अमृतसर के पंजाब में जो कि हुआ था। कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, अवस्था है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, आप लोग को बताना है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। जो कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तक्षशिला स्थित है, तो तक्षशिला स्थित है, तो तक्षशिला स्थित है तो यह पाकिस्तान में। तक्षशिला कहाँ पर स्थित है, तो पाकिस्तान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय थे ब्रह्म समाज के संस्थापक। जो कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि कब किया गया था, 20 अगस्त 1828 ईस्वी में। 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि किया गया था। किसने किया था, तो यह राजा राम मोहन राय ने जो कि किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, आर्यन समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्यन समाज के संस्थापक कौन थे, तो आर्यन समाज के संस्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यन समाज की स्थापना जो कि किए थे। तो आर्यन समाज के संस्थापक कौन थे, तो आर्यन समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्यन समाज की स्थापना जो कि कब किए थे, तो कब किए थे, तो 1875 ईस्वी में आर्यन समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो कि किए थे। कहाँ पर किए थे, तो मुंबई में किए थे। ये भी पूछेगा कि आर्यन समाज की स्थापना कहाँ पर किया गया था, तो मुंबई में किया गया था। कब किया गया था, तो 1875 ईस्वी में किया गया था। और जो कि आर्यन समाज की स्थापना किसने किया, तो आर्यन समाज के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और यही पूछेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है, तो मूल शंकर। क्या, मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का जो कि मूल नाम है। और यही पूछेगा वेद की ओर लौटने की नारा किसने दिया था। वेद की ओर लौटने की नारा किसने दिया था, वेद की ओर लौटने की नारा जो कि किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे। तो हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे, तो हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे, तो यह महात्मा गांधी थे। हरिजन संघ के
संघ के स्थापना जो कि कौन किए थे? तो महात्मा गांधी ने जो कि किए थे। तो हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। हरिजन संघ की स्थापना जो कि कब किया गया था? 1932 ईस्वी में हरिजन संघ की स्थापना जो कि किया गया था। हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी 1932 ईस्वी में जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, काली मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र है, तो काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र है, तो काली मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ है? तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सरका की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो सरका की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो सरका की स्थापना जो कि कहाँ पर की गई थी? तो काठमांडू में सरका की स्थापना जो कि किया गया था। सरका की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। और सरका का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सरका का जो कि मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह मुख्यालय पूछेगा कि सरका का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह मुख्यालय कहाँ पर है? तो ढाका में स्थित है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो कि महावीर जे धर्म की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो किस नगर में हुई? तो आखिर किस नगर में हुई? तो आखिर आप लोग को बताना है। तो यह जो कि जे धर्म के महावीर स्वामी के किस नगर में जो कि मृत्यु हुआ था? तो यह जो कि किस में? तो पानीपुरी में, जो कि महात्मा वीर का जो कि यह मृत्यु हुआ था। तो यह महावीर स्वामी का जो कि मृत्यु कब हुआ, कहाँ पर हुआ था? तो ये जो कि यह कहाँ पर हुआ था? तो पातली जो कि पानीपुरी में हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? तो किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? तो किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? तो यह जो कि किसका है सर्वाधिक, जो कि संसार में सबसे अधिक है? तो कौन सा जीव? तो यह मछली जो कि सबसे अधिक है। मछली जो कि सबसे अधिक जो कि संसार में है। तो किस जीव की संख्या संसार में सबसे अधिक है? तो मछली का। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी जो कि चना में पाया जाता है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन जो कि सी। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो चीता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो चीता है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? तो कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? तो कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? तो पालक में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, पालक। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेस्टबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। ये आप लोग का बता दे, वेस्ट बॉल में कितने प्लेयर होते हैं? तो 9 प्लेयर होते हैं। वेस्ट बॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 9 प्लेयर होते हैं। और जो कि आप लोग को हॉकी में कितना प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। और जो कि क्रिकेट में कितना होता है? 11 प्लेयर होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? नीति योजना कब बनाई गई? तो नीति योजना कब बनाई गई? तो नीति योजना कब बनाई गई थी? तो यह नीति योजना कब बनाई गई? तो नीति योजना जो कि 1 जनवरी 1915 ईस्वी 2015 सॉरी 19 नहीं
2015 में जो कि बनाया गया था। तो नीति योजना कब बनाई गई? तो 1 जनवरी 2015 में जो कि बनाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ये हो जाएगा। अगली का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? अगस्त 1952 में। अगस्त 1952 ईस्वी में जो कि राष्ट्रीय विकास परिषद को बनाई गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता को त्याग पत्र दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया था? तो 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की स्थापना से त्याग पत्र दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में कितने भाग है? तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो यह भारतीय संविधान में कुल जो कि 22 भाग है। यही पूछेगा कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितना भाग है? तो वर्तमान में जो कि कितना भाग है? तो 25 भाग है। अभी पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितना भाग है? तो 22 भाग है। वर्तमान में पूछेगा कि भारतीय संविधान में कितना भाग है? तो 25 भाग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर। तो गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है, तो सबसे बड़ा शहर कौन सा है गंगा नदी के किनारे स्थित? तो यह कानपुर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं बसा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं बसा है? तो यह गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर जो कि नहीं बसा गया है? तो यह जो कि दिल्ली जो कि गंगा नदी के तट पर जो कि नहीं बसा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि किसने की? तो यह जो कि किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि किए थे। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया प्रक्रिया जो कि क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ पर किए थे? तो गांधी जी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ पर किए थे? तो चंपारण सत्याग्रह किए थे। चंपारण सत्याग्रह किए थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में जो कि हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जय हिंद के नारा किसने दिया था? तो जय हिंद के नारा जो कि किसने दिया था? तो जय हिंद के नारा जो कि किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि जनरल माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो जनरल माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने जो कि जनरल माइकल ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने जो कि किए थे। कब किए थे? तो 1940 ईस्वी में जो कि जनरल माइकल ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने जो 1940 ईस्वी में जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा।
अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद की नारा किसने दिया था, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो कि किसने दिया था, तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद को नारा जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत की आज़ाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे। तो भारत की आज़ाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे, तो जेपी कृपयाली ने किए थे। जेपी कृपयाली भारत की आज़ाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक किस शहर में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक किस शहर में हुई थी, तो किस शहर में हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि प्रथम बैठक किस शहर में हुई थी, तो मुंबई में हुआ था। मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक हुआ था। और जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था, तो यह 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हरमीट ऑफ मिसा सिल्मा, जो हरमिट ऑफ सिल्मा किसे कहा जाता है, तो हरमिट ऑफ सिल्मा जो कि सिल्मा किसे कहा जाता है, तो ए ओ हुमी को कहा जाता है। ए ओ हुमी को जो कि हरमिट ऑफ सिल्मा कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि वह कौन सा भारतीय था जो ब्रिटेन संसद के लिए निर्वाचन हुआ था। वह कौन सा भारतीय था जो ब्रिटेन संसद के लिए निर्वाचन हुआ था। वह कौन भारतीय था जो कि ब्रिटेन संसद के लिए निर्वाचन हुआ, तो यह दादा भाई नौरोजी थे कि यह ब्रिटेन संसद के लिए निर्वाचन जो कि हुए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा होना चाहिए। तो यह जो कि क्या होना चाहिए, तो यह आप लोग का बताना है। तो यह पंचायती राज चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा होना चाहिए, तो यह कितना होना चाहिए, तो 21 वर्ष जो कि होना चाहिए, 21 वर्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन नई सूची को नहीं जोड़ा गया है। तो यह आप लोग का बताना है, निम्नलिखित में से नई अनुसूची नहीं जोड़ा गया है, तो कौन सी अनुसूची है इसमें जो कि नई अनुसूची जो कि नहीं जोड़ा गया है। तो नई अनुसूची जो कि नहीं जोड़ा गया है, तो यह 8वां अनुसूची जो कि नई अनुसूची जो कि नहीं जोड़ा गया है। यह 8वां अनुसूची जब भारतीय संविधान को बनाया गया था उस समय अनुसूची कितना था, 8 अनुसूची था, 1 से लेकर 8 अनुसूची था। लेकिन जब वर्तमान में जो कि बढ़कर अभी जो कि वर्तमान में जो कि बढ़कर जो कि कितना अनुसूची हो गया है, 12 अनुसूची हो गया है। 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में जो कि हो गया है, वर्तमान में 12 अनुसूची हो गया है। 4 जो कि बढ़ गया है, कितना 4 बढ़कर जो कि 12 अनुसूचियाँ जो कि वर्तमान में जो कि हो गया है। आप लोग को याद होना चाहिए, 4 जो कि अनुसूची बढ़कर वर्तमान में 12 अनुसूची हो गया है। तो यही आप लोग का पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नया अनुसूची जोड़ी गई नहीं है। तो नया अनुसूची जोड़ी नहीं गई है, तो यह 8वां अनुसूची जो कि नहीं जोड़ी गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, 11वें जो कि संविधान की 11वें अनुसूची में, संविधान के 11वें अनुसूची में क्या है, आप लोग का बताओ कि 11 जो कि संविधान की 11वें अनुसूची में क्या है। तो यह जो कि क्या है, तो ग्राम पंचायत है, जो कि पंचायती राज है, सॉरी, ग्राम पंचायत ने पंचायती राज 11वें अनुसूची में पंचायती राज है। और जो कि 12वें अनुसूची में क्या है, तो 12वें अनुसूची में जो कि क्या है, तो यह 12वें अनुसूची में यह क्या है, तो यह नगर पालिका के बारे में।
इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो दल बदल कानून से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची है। तो यह 12 अनुसूची है, 12 अनुसूची है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन की निर्धारित देता है। तो भारतीय संविधान का कौन सी अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देशांक देता है। तो यह अनुच्छेद जो कि 40, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का जो कि गठन की बात जो कि निर्देशांक जो कि देता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न पूछ रहा है 42वें संविधान शोधन द्वारा 42वें संविधान शोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया है। तो यह 42वें संविधान शोधन के द्वारा अनुच्छेद कौन सी अनुच्छेद में जो कि जोड़ दिया गया है। तो मूल कर्तव्य को कौन सी अनुच्छेद में जोड़ा गया है। तो यह जो कि मौलिक कर्तव्य को जो कि कौन से अनुच्छेद में जो कि जोड़ दिया गया है। तो यह अनुच्छेद जो कि 51 के आई में जो कि 51 के जो कि क में जो कि जोड़ा गया है, 51 के क में या 51 के ए आप लोग का कह लीजिए, यह जो कि दिया गया है। यही आप लोग का बात करें मूल कर्तव्य जो कि कौन सी अनुच्छेद में जोड़ा गया है। तो 51 के ए में जो कि जोड़ा गया है। यही पूछेगा मौलिक कर्तव्य कौन सी भाग में है। तो चौथा के क भाग में, चौथा के क भाग में मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। तो यह जो कि रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, रूस से जो कि लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्य जो कि लिया गया है। मौलिक कर्तव्य वर्तमान में जो कि कितना है। तो 11 है। पहले कितना था। तो पहले जो कि 10 था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। वर्तमान में 11 है, वर्तमान में 11 है, पहले कितना था। तो 10 था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत में राष्ट्रपति लोकसभा को जो कि भंग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है सूरज के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो सूरज के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो सूरज के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो विटामिन डी प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि मनुष्य की त्वचा किस विटामिन का निर्माण में होता है। तो मनुष्य की त्वचा किस विटामिन का निर्माण में होता है, तो विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है। तो कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है। तो विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि किस विटामिन की कमी से हड्डी को कमज़ोर हो जाता है और टूटने भी लगता है। तो किस विटामिन के कमी के कारण यह जो कि हड्डी टूटने लगता है और कमज़ोर हो जाता है। तो विटामिन जो कि डी के कारण। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि
किस विटामिन की कमी से मसूर में रक्त आता है? तो किस विटामिन के कमी से मसूर में रक्त आता है? तो यह विटामिन जो कि सी के कमी के कारण मसूर में रक्त आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? नींबू और संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन जो कि सी पाया जाता है। नींबू और संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन जो कि सी पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? गाजरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाजरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाजरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। गाजरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन रक्त को थाका बनाने में मदद करता है? तो कौन सा विटामिन रक्त को थाका बनाने में मदद करता है? तो यह जो कि विटामिन के जो कि रक्त को थाका बनाने में मदद करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, विटामिन के। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि छीले हुए सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छीले हुए सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी जो कि निकल जाता है। तो छीले हुए सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन जो कि सी निकल जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहयोग होता है? तो कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहयोग होता है? तो कौन सा विटामिन को घाव को भरने में सहयोग होता है? तो विटामिन सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, विटामिन सी। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी जो कि पाया जाता है। विटामिन सी आंवला में प्रचुर मात्रा में जो कि पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ए पूछ रहा है किस विटामिन के कमी से जो कि बाल गिरने लगता है? तो किस विटामिन की कमी से बाल गिरने लगता है? तो किस विटामिन की कमी से बाल जो कि गिरने लगता है? तो किस विटामिन के कमी से बाल गिरने लगता है? तो विटामिन 7, विटामिन B7। विटामिन B7 के कारण जो कि बाल जो कि गिरने लगता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी जो कि मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में जो कि पाया जाता है। तो विटामिन सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन कैंसर के उपचारण में प्रयोग होता है? तो कौन सा विटामिन कैंसर के उपचारण में प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन डी। तो कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो यह विटामिन जो कि डी। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचलन होता है? तो मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचलन होता है? तो मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचलन होता है? तो विटामिन जो कि मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचलन होता है? तो यकृत में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है? तो यह कौन सी नदी बंगाल के खाड़ी में जो कि गिरती है? तो यह कौन सी गिरती है आप लोग को बताना है। तो यह नर्मदा नदी बंगाल के खाड़ी में जो कि गिरती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में
के दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और कितने जो कि अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान समय भारत में कुल कितने अनुसूचियां और अनुच्छेद है? तो ये देखिए जो कि कितना है, तो 470 अनुच्छेद है और अनुसूचियां कितना है, तो 12 अनुसूचियां है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या प्रावधान है? तो भारतीय संविधान में जो कि भाग 4 में क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशन तत्व है। राज्य के नीति निर्देशन तत्व भाग 4 में जो कि है। भाग जो कि 3 में क्या है, तो भाग जो कि 3 में मौलिक अधिकार है। तो भाग 3 में जो कि क्या है, तो यह मौलिक अधिकार है। आप लोग को याद होना चाहिए कि भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में जो कि राज्य के नीति निर्देशन तत्व है, और भाग जो कि 2 में क्या है, तो यह नागरिकता है। नागरिकता संबंधित भाग जो कि 2 में है, भाग 2 में नागरिकता संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या प्रावधान है, तो यह जो कि राज्य के नीति निर्देशन तत्व के बारे में जो कि बताया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिक संबंधित है? तो भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिक संबंधित है? तो भाग दो यह जो कि नागरिक संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 63, सॉरी अनुच्छेद जो कि 63 नहीं 76 है। अनुच्छेद जो कि 76 में जो कि है, यह भारत के महान्यायाधीश को नियुक्ति संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विद्या के परिभाषित संबंधित है? तो धन विधायक की परिभाषित संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो धन विधायक की परिभाषित संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 110 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे। वीर कुंवर सिंह ने जो कि 1897 की क्रांति के जो कि 1897 की क्रांति के समय जो कि यह बिहार के नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने जो कि किए थे, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। 1897 की क्रांति के नेतृत्व जो कि कानपुर के किसने किया था? तो कानपुर के जो कि 1897 की क्रांति के समय कानपुर के नेतृत्व किसने किया था? तो यह जो कि नाना साहब ने जो कि किया था। लक्ष्मीबाई जो कि कहाँ के नेतृत्व किए थे? तो झांसी के जो कि रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी के जो कि नेतृत्व किए थे। 1897 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किए थे। 1897 की विद्रोह के समय कानपुर के नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने जो कि किए थे। और 1897 की विद्रोह के समय जो कि यह जो कि झांसी के जो कि नेतृत्व किसने किया था? तो लक्ष्मीबाई ने झांसी के 1897 के विरोध के समय झांसी के जो कि नेतृत्व किसने किया था? तो लक्ष्मीबाई ने जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1897 के विद्रोह का नेता बिहार के किसने किया? तो 1897 के विद्रोह के नेता बिहार में किसने किया? तो 1897 की क्रांति के विद्रोह में जो कि बिहार में किसने किया? तो यह वीर कुंवर सिंह ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वर्ष 1923 ईस्वी में जो कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे? तो यह 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर स्वराज
पार्टी की स्थापना जो कि किए थे तो इलाहाबाद में किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन सा जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि किए थे। तो यह 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन जो कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि किए थे तो जेपी कृपलानी ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद को नारा किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था, तो इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था तो यह जो कि भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद को नारा दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन है तो यह गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है तो द्वितीय स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है। तो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख शहर कौन सा है तो पश्चिम बंगाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है। तो भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है, तो भारत का सबसे जो कि गरीब राज्य कौन सा है तो बिहार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। तो भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है तो बिहार। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया गया था। तो भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया गया था, तो भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया गया था तो यह जो कि कहाँ पर गाया गया था तो यह जो कि कोलकाता में जो कि गाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे पहला इंटरनेट का प्रयोग किस देश में हुआ। तो जो कि सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग करने वाला देश कौन सा है तो यह कौन सा सबसे ज़्यादा इंटरनेट जो कि सबसे पहले जो कि प्रयोग किए थे तो अमेरिका जो कि किए थे। अमेरिका ने सबसे पहले नेट का प्रयोग किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में कुल कितने रंग है, तो इंद्रधनुष में कुल कितने रंग है तो 7 रंग है। इंद्रधनुष में कितने रंग है तो 7 रंग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ताजमहल किस राज्य में स्थित है। तो ताजमहल किस राज्य में स्थित है, तो ताजमहल किस राज्य में स्थित है, तो ताजमहल जो कि किस राज्य में स्थित है तो यह उत्तर प्रदेश में जो कि ताजमहल है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आदमी के किस अंग में हड्डी नहीं होता है। तो आदमी के किस अंग में हड्डी नहीं होता है, तो यह जो कि आदमी के किस अंग में हड्डी नहीं होता है तो जीभ में जो कि हड्डी नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा फल है जो कि फूल है जो हमेशा सूरज की तरफ मुँह होता है। तो ऐसा कौन सा फूल है जो हमेशा सूरज की तरफ जो कि मुँह होता है। ऐसा कौन सा फूल है जो हमेशा सूरज की तरफ मुँह होता है, तो सूरजमुखी का हमेशा जो कि सूरज की तरफ मुँह होता है। इसका राइट आंसर जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है तो यह जो कि कौन सा है तो यह जो कि राजस्थान है।
अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ता है। तो कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ता है, तो कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ता है, तो पालक सब्जी खाने से लंबाई जो कि तेजी से बढ़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है। ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है, तो मंगल ग्रह है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। ग्रह कुल कितने होता है, तो ये पूछेगा कि कुल ग्रह कितना होता है, कुल ग्रह कितना होता है, तो ग्रह कुल कितना होता है, तो ग्रह जो कि कुल कितना होता है, तो 8 ग्रह होता है। यही आप लोग का पूछेगा कि जो कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है। बुध जो कि सबसे छोटा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह जो कि बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है। और जो कि पृथ्वी को हम लोग गर्म ग्रह कहते हैं, गर्म ग्रह कहते हैं। और जो कि चमकीला जो कि ग्रह किसे कहते हैं, तो यह जो कि शुक्र को कहते हैं। गर्म ग्रह किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। और जो कि पृथ्वी का वहन, क्या पृथ्वी का वहन किस ग्रह को कहते हैं, तो यह पृथ्वी का वहन किस ग्रह को कहते हैं, तो यह जो कि शुक्र को कहते हैं। और जो कि सांझ का तारा जो कि किसे कहते हैं, तो यह शुक्र को कहते हैं। अब मंगल ग्रह को लाल कहते हैं, मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, लाल ग्रह जो कि कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि शरीर के किस अंग में रत्न नहीं पाया जाता है। तो शरीर के किस अंग में रत्न नहीं पाया जाता है, तो शरीर के किस अंग में रत्न नहीं पाया जाता है, तो यह जो कि कोर्निया में शरीर के जो कि रत्न नहीं पाया जाता है। तो शरीर के किस अंग में रत्न नहीं पाया जाता है, कोर्निया में जो कि रंग नहीं जो कि रत्न खून नहीं पाया जाता है। खून पूछ रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, कोर्निया। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दुनिया के किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है। तो दुनिया के किस नदी में पानी हमेशा गर्म होता है, तो दुनिया के किस नदी में पानी हमेशा गर्म होता है, तो यह जो कि नील नदी में जो कि हमेशा पानी जो कि गर्म होता है। और यह जो कि विश्व के सबसे लंबी नदी है। विश्व के सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो यह जो कि यह कौन सा नदी है, तो यह नील नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो शत्रुमुर्गी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ा मुर्गी शत्रुमुर्गी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि काला सोना किसे कहा जाता है। तो काला सोना किसे कहा जाता है, तो यह काला सोना किसे कहा जाता है, तो यह काला सोना किसे कहा जाता है, तो यह जो कि कोयला को कहा, पेट्रोल को काला सोना कहा जाता है ना। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मोर। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो यह चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो यह जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से किसकी आँख नहीं होता है। तो निम्न में से किसकी आँख नहीं होता है, तो आँख किसकी नहीं होता है, निम्न में से किसकी आँख नहीं होता है, तो यह जो कि केंचुआ का आँख नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, केंचुआ का आँख नहीं होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसानों का मित्र किस जीव को कहा जाता है। तो किसानों का मित्र किस जीव को कहा जाता है, तो केंचुआ को किसानों का जो कि मित्र कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। तो मित्र जो कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, जीव को कहा जाता है, तो केंचुआ को कहा जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि परीक्षाओं की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा था।
तो परीक्षाओं को शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा है? तो यह जो कि परीक्षाओं को शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा है? तो यह जो कि चीन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा जीव कभी सोता नहीं है? तो कौन सा जीव कभी सोता नहीं है? तो चींटी जो कि कभी भी नहीं सोता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस पक्षी को रात को का राजा कहा जाता है? किस पक्षी को रात का राजा कहा जाता है? तो उल्लू को रात का राजा कहा जाता है। किस पक्षी को जो कि रात का राजा कहा जाता है? तो उल्लू को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? लगातार 3 साल तक सोने वाला जीव कौन सा है? तो लगातार 3 साल तक सोने वाला जीव कौन सा है? तो समुद्री घोड़ा है। समुद्री घोड़ा लगातार 3 साल तक सोने वाला जीव है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की सबसे पुराना नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे पुराना नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे पुराना नदी कौन सी है? तो जो कि सिंधी है। सिंधी नदी जो कि सबसे पुराना नदी है। सिंधु नदी सबसे पुराना नदी भारत की है। सबसे जो कि लंबी पूछेगा कि सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगले का प्रश्न की बात करें और जो कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। तो भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? 9 2 11 होना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? तो 9 2 11 होना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? तो 9 2 11 हो जाना मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है? तो भाग जाना। 9 2 11 होना मुहावरा का सही अर्थ होना भाग जाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो कि किस देश में एक भी सांप नहीं पाया जाता है? तो किस देश में एक भी सांप नहीं पाया जाता है? तो किस देश में एक भी सांप नहीं पाया जाता? तो यह जो कि आयरलैंड में एक भी सांप नहीं पाया जाता है। तो किस देश में एक भी सांप नहीं पाया जाता है? तो आयरलैंड में जो कि एक भी सांप नहीं पाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा जानवर बच्चे की तरह रोता है? कौन सा जानवर बच्चे की तरह रोता है? तो भालू एक बच्चे की तरह जो कि रोता है। तो कौन सा जानवर बच्चे की तरह रोता है? तो भालू। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस पक्षी को रात में नहीं रात में दिखाई नहीं देता है? तो कौन सी पक्षी को रात में नहीं दिखाई देता है? तो यह मुर्गी या मुर्गा आप लोग कर लीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस फल में एक भी बीज नहीं होता है? तो किस फल में एक भी बीज नहीं होता है? तो किस फल में एक भी बीज नहीं होता है? तो यह जो कि केरा में एक भी बीज नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। किस फल में एक भी बीज नहीं होता है? तो केरा में। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि चरमांद्रा चांद तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो चांद तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 3 दिन। चांद तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 3 दिन जो कि लेता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है। अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इस जो कि रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जो कि जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। उपयोग में से दोनों जो कि जल में घुलनशील विटामिन है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई। ये सब जो कि 4 विटामिन है कि वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इनमें से सभी विटामिन जो कि इसमें जो कि है तो वसा में घुलनशील विटामिन है। जो कि 4 विटामिन का आप लोग का नाम याद होना चाहिए। जो कि विटामिन
डी विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, ये जो कि उपयोग में से सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विटामिन ए का प्रचुर मात्रा किस में पाया जाता है? तो विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो गाजरा में विटामिन ए जो कि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ए पूछ रहा है भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो यह आप लोग को बताना है संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपत्ति को मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो समाप्त कर दिया गया था तो यह किस संशोधन के द्वारा? 44वां संशोधन के द्वारा जो कि मौलिक अधिकार को जो कि समाप्त कर दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही आप लोग का बता दे जो कि 44वें संविधान शोधन के द्वारा जो कि संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकार से जो कि हटा दिया गया था। यह पूछेगा कि मौलिक अधिकार जो कि कौन सा भाग में है? तो भाग जो कि 3 में मौलिक अधिकार है। यही पूछेगा कि कौन सी अनुच्छेद में है? तो मौलिक अधिकार जो कि अनुच्छेद पूछेगा कि कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से जो कि लिया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार जो कि लिया गया है। और यही पूछेगा मौलिक अधिकार वर्तमान में कितना है? तो 6 है। वर्तमान में जो कि 6 है। पहले कितना था? तो जो कि पहले जो कि कितना था? तो 7 मौलिक अधिकार जो कि पहले था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो यह जो कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो यह जो कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो यह जो कि कोसी नदी को बिहार का जो कि शोक कहा जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरता है? तो भारत की कौन सी नदी बंगाल के खाड़ी में गिरता है? तो यह जो कि गोदावरी बंगाल के खाड़ी में गिरता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ए पूछ रहा है 44वें संविधान शोधन अधिनियम कब लागू किया गया? तो यह 44वें संविधान शोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो यह 44वां संविधान कब लागू किया गया था? तो यह 1978 में लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदाता की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो आखिर आप लोग का बताना निम्नलिखित में से किस वर्ष मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो कि कर दी गई थी? तो यह जो कि 1988 ईस्वी में जो कि मतदाता आयु को घटाकर क्योंकि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो कि कर दिया गया था। इसका राइट आंसर जो कि 1988 ईस्वी में हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो 2011 के जनसंख्या के अनुशासन जो कि भारत के किस राज्य की लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो यह जो कि किसका लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो यह जो कि किसका है? तो केरला का है। केरला का लिंग अनुपात भारत में सबसे अधिक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ए पूछ रहा है 2011 के जनसंख्या का अनुशासन भारत का सबसे जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो जो कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भारत का? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो कि भारत का कौन सा राज्य है? तो यह जो कि उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ए पूछ रहा है 2011 के जनसंख्या के अनुसार सबसे कम आबादी वाला
राज्य कौन सा है? सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो यह जो कि सिक्किम है। सिक्किम सबसे कम आबादी वाला जो कि राज्य है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाला भाषा कौन सा है? तो यह जो कि हिंदी है। 2011 के जनसंख्या के अनुसार। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी का टीम सम्मिलित होता है? तो हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होता है? तो 11 होता है। हॉकी में कितना प्लेयर जो कि टीम होता है? तो 11 होता है। जो कि क्रिकेट में भी 11 होता है। क्रिकेट में 11 जो कि टीम होता है। इनका प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हर साल जो कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो आईपीएल का शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो यह 2008 ईस्वी में आईपीएल का शुरुआत हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में जनसंख्या आमतौर पर कितने वर्ष के बाद की जाती है? तो भारत में जनगणना आमतौर पर कितने वर्ष के बाद की जाती है? तो यह 10 साल के बाद होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। 10 साल के बाद में जो कि भारत में जनगणना आमतौर पर होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो यह 1946 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा के प्रथम बैठक कब हुई थी? तो यह जो कि कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुई थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति की अध्यक्षता कौन किए थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति की अध्यक्षता कौन किए थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो यह 26 नवंबर को संविधान दिवस जो कि मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस हर साल हर जो कि दिन जो कि मनाया जाता है हर साल। अगले का प्रश्न की बात क्या कर रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है भारत के संविधान के द्वारा किस भाषा को नागरिकता संबंधित जो कि प्रावधान दिया जाता है? तो भारतीय संविधान के किस प्रकार के द्वारा नागरिक संबंध प्रदान किया जाता है? तो एकीकृत नागरिक है। भारत में एकीकृत नागरिक है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया संविधान के शोषण जो कि शोषण संबंधित प्रक्रिया जो कि किस संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में संविधान के शोषण प्रक्रिया किस संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है भारतीय संविधान के पहला संशोधन किस वर्ष अनुसूची में जोड़ दिया गया है? तो भारत में पहला संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा दिया गया है? तो 9वां अनुसूची को पहला संशोधन में जो कि जोड़ दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो कि संविधान शोषण संबंधित है संविधान संशोधन संबंधित है? तो भारत संविधान के कौन सा भाग जो कि संविधान शोषण संबंधित है? तो यह भाग जो कि 20
इतना ही आप लोग का प्रश्न जो कि रहने देते हैं आप लोग का जो कि, और दूसरा भाग में आप लोग का जो कि आप लोग का करवाएंगे। आप लोग का 1000 का टारगेट रहने वाला है जीके और जीएस के, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आखिर आप लोग का जो कि लमसम में जो कि आप लोग का 5 जो कि भाग आप लोग का बनने वाला है, 5 जो कि आप लोग का भाग में जो कि बता देंगे। तो ये जो कि आप लोग का पहला भाग था आप लोग का, यह जो कि 5 भाग में जो कि 1000 प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण जो कि सभी प्रश्न जो कि रहने वाला है, जो कि सभी परीक्षा के दृष्टि से आप लोग का रहने वाला है। तो आखिर आप लोग का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।